हमारे घर, हमारे गांव से हमें एक स्टेप अप करना चाहिए। कुछ कैमरे के आगे, कुछ कैमरे के पीछे। और मुझे डर इस बात का है कि आपके दिमाग में आया है, आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि 90% लोग एग्जीक्यूट नहीं करते। कहेंगे तो आपका जो पहला पेड़ लगाएंगे उसमें हो सकता है मैं भी योगदान दूँ। एक पौधा जो है पनपेगा और बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा इसका आपको अंदाजा भी नहीं, क्योंकि हमसे एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट से हम हैं। हम कुछ सोचे थे, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था अभी और मैं थोड़े एग्ज़ाम्स में बिज़ी था। एंट्रेंस एग्ज़ाम था यूनिवर्सिटी का, तो हो गया वो मेरा। और अभी 1-2 महीने काउंसलिंग है, एडमिशन। हाँ गाइस, हाँ इन्होंने कहा कि टाइम इज़ मनी, टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे फिर टाइम था कि मैं लाइब्रेरी में रहता था 7-8 घंटे 10 घंटे। अभी क्या है कि एग्ज़ाम दे के फ्री हुआ हूँ, तो ये लग रहा है कि यार टाइम कैसे स्पेंड करूँ, क्योंकि इनका थोड़ा दिमाग क्रिएटिव है, ये ब्लॉगिंग वगैरह करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि शुरू करो, क्योंकि इस समय जो रिसेंट सभी के मोबाइल पे आप देखते होंगे कि आपदा प्रबंधन से संबंधित गवर्नमेंट एक स्कीम वो देती है, अलर्ट जारी करती है, जो ये बताता है कि कहीं अर्थक्वेक आ गया या फिर अभी थंडर स्टॉर्म, तूफ़ान वगैरह जो आते हैं, किसी भी प्रकार की आपदा है। तो अभी का जो प्रेजेंट में जो आपदा आ रही है एनवायरनमेंट को लेकर के, वातावरण में इतनी ज़्यादा जो है ग्लोबल वार्मिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज़्यादा एमिशन हुआ है हमारे वातावरण में, जिससे कि जो है क्षोभ मंडल का, ट्रोपोस्फेयर का जो है तापमान बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ये मतलब कि जो अनियमितताएं हैं प्रकृति से संबंधित वो लगातार आ रही हैं। और ये जैसे बाहर निकलना भी मुश्किल है, गवर्नमेंट मना कर रही है कि अभी आपको बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि 50 डिग्री या 52 डिग्री या 55 डिग्री टेम्परेचर जा सकता है, जो ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है। और ये ह्यूमन के लिए ठीक नहीं, लेकिन ह्यूमन ने ही इसको, ये जो वातावरण अभी जो सर्कमस्टेंसेस जो बने हुए हैं इस समय, वो ह्यूमन की ही वजह से है, क्योंकि ह्यूमन ही है सबसे ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और सबसे ज़्यादा हैबिटेट जो है एनवायरनमेंट में, जितने भी वो हैं प्राणी हैं, जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, प्राणी हैं, तमाम तरह के हैं, उनके हैबिटेट को हम क्या कर रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं। यानी ह्यूमन डिमोलिश कर रहा है, पेड़ पौधे ये सब डिमोलिश। फॉर एग्जांपल अभी इन्होंने देखा कि हमारे आंगन में हम लोग खाना खा रहे थे और एक गौरैया जो स्पैरो होती है वो आई, जो है वो हमारे घर में घोंसला बनाई थी, क्योंकि उसको पेड़ पे घोंसला बनाना चाहिए था, क्योंकि पेड़ हम लोगों ने काट दिया है और अपना घर बना लिया है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चाहे मध्य एशिया हो, या फिर पूर्वी एशिया हो या इंडिया हो, हम अपने ग्रोथ के चक्कर में अपना इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं कि दूसरे प्राणी जो हम पे निर्भर है या हम उन पे निर्भर हैं, हम इसको जो है हम जो है दरकिनार कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लगा कि अभी वो जब स्पैरो गिरी, वो आई और घोंसला लगाई थी इनके आंगन में, अभी वो लोग दिखाएंगे कहाँ घोंसला लगाई थी। और जैसे ही आई, वो पंखा चल रहा था, उसमें लगा उसको, फट से उसकी आँख एक फूट गई, आँख फूट गई, वो तड़पने लगी वहाँ पे। और उसने भाई देखा, वो बच्चे थे, वहाँ आई थी। अब वो हम उनका हैबिटेट जो है, उनका जो है घर हम तोड़ के और हटा दिए हैं, लेकिन वो सर्वाइव कहाँ करे, इतना ज़्यादा टेम्परेचर है बाहर कि वो सर्वाइव कहाँ करे। तो हमारे घर में वो बना रही है, वो घोंसला बनाई है मेरे घर में। तो इन्होंने कहा कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, और हम जो है पौधे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पौधे हमको ऑक्सीजन देते हैं। वो सभी को पता चल गया होगा, जब कोविड आया था तो ऑक्सीजन कितना, जो हमको फ्री में ऑक्सीजन मिल रहा था, है अभी वर्तमान में हम जो ले रहे हैं पेड़ पौधों के माध्यम से, तो हमको कितने पैसे दे के खरीदने पड़ रहे थे। तो वो रही बात ऑक्सीजन की। तो इन्होंने कहा कि हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक बूंद से घड़ा बनता है, और एक बूंद मिल के कई बूंद मिल के सागर बना हुआ है। और अगर मीलों की यात्रा अगर आपको तय करनी है तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि हम एक कदम बढ़ाएंगे, मतलब अब हम एक पेड़ लगाने से शुरुआत करेंगे। अब ये पेड़ का सिलसिला कहाँ तक जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन हम एक पेड़ लगाएंगे। पहले मैं शुरू करूँगा। और मेरा एक पॉइंट रहता है हमेशा से ही कि
किसी भी बड़े स्तर पे काम करना हो, थिंकिंग हो, आप पहले थिंकिंग तो करो बड़े स्तर पे काम करने की, बट उससे पहले हमें, जब भी मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कोई भी ड्रॉप अगर किसी भी पानी में गिरती है तो वो एक्सपेंड करती है कैसे, पहले वो ड्रॉप गिरती है एक बेसिक आप इनिशिएट कहाँ से करोगे, वो इनिशिएट होगी, देन दैट विल एक्सपैंड। तो हमें सबसे पहले हमारे घर, हमारे गांव से हमें एक स्टेप अप करना चाहिए। उसके बाद जो भी होगा, मैं शुरू कर रहा हूँ, जितने भी समय मेरे पास है गांव में, या फिर जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक तो मैं करूँगा ही, कुछ ना कुछ मैं करता रहूँगा, कुछ कैमरे के आगे, कुछ कैमरे के पीछे। तो वही है कि अगर आपको एक्सपेंड करना है ना, तो सबसे पहले वो ड्रॉप को पानी में छोड़ो तो सही, छोड़ोगे देन दैट विल एक्सपेंड डेफिनेटली, क्योंकि वो फिर वहाँ पे रुकेगा नहीं ना। तो ये है मेरा, तो मैं अभी थोड़ा सा इन्वायरमेंट पे मैं काम करना चाहूँगा, और मैंने कुछ अपने चाचा से भी डिस्कस किया, ये मेरे माइंड में चल रहा था, तो इन्होंने कहा कि काफ़ी क्रिएटिव एंड काफ़ी अच्छी चीज़ है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। कम से कम पहला कदम तो मुझे उठाना है, और मैं इन्वायरमेंट के लिए, मैं पहले आपको, अभी तो ये मेरा इंट्रो वीडियो था, और आफ्टर सम टाइम कल परसों या जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको अपने आसपास का इन्वायरमेंट दिखाऊंगा, कैसा है, कैसी अभी थोड़ी सी गंदगी हो सकती है, अभी थोड़े से जैसे सूखे पेड़ गिरे हुए हो सकते हैं, घास फूस हो सकता है, तो उनको मैं साफ़ करूँगा। और बाकी अगर चाचा तो चले जाएंगे मेरे डेली, तो अगर मैं अकेले या फिर कोई सपोर्ट के लिए रहेगा तो करूँगा, बट एक दिन का काम 4 दिन में करूँगा, बट करूँगा ज़रूर। हाँ, मैं थोड़ा आलसी हूँ, मगर मैं करूँगा। तो ये थी इंट्रो वीडियो, और इसमें आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत नहीं समझे होंगे, तो वो आने वाले कुछ वीडियोस में डेफिनेटली समझ जाएंगे। बाकी मिलते हैं गाइस। तो कुछ और आप अगर कहना चाहें तो। नहीं, ये इनिशिएटिव ठीक है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में जो बैकग्राउंड बनता है, या किसी भी इंसान जिससे हम एक खाका बनाते हैं दिमाग में, एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आती है। और मुझे डर इस बात का है कि आपके दिमाग में आया है, आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्योंकि 90% लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। कि मे बी नॉट, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनमें से ना अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, मेरी तरफ से एक गिफ्ट रहेगा। वो करना पड़ेगा। हाँ, वो मैं गिफ्ट दूंगा आपको। ये मुझे अभी पता चला, अब तो करना पड़ेगा। जो तो आप करिए, और इसमें हम पूरा सपोर्ट करेंगे आपका। कहेंगे तो आपका जो पहला पेड़ लगाएंगे उसमें हो सकता है मैं भी योगदान दूँ। हाँ, और आगे बढ़ते हैं ये काम कर, क्योंकि ये कुछ काम, देखिए होता क्या है ना, कुछ काम निस्वार्थ करना चाहिए। जब आप निस्वार्थ करते हैं तो वो आपकी आत्मा तक पहुंचता है। कोई काम आदमी को, मैंने एक फिलोसफर ने बोला था कि कोई काम आप दिन भर में ऐसा करिए जो विदाउट एक्सपेक्टेशन हो, मम्मी के लिए नहीं, पापा के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, केवल अपने लिए करिए, नेचर के लिए करिए। एक काम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट का एक काम करिए। वो काम कुछ भी हो सकता है। जैसे मम्मी डेली झाड़ू लगा रही है, आप झाड़ू लगा दीजिए। मम्मी को कभी पानी नहीं देते, 1 गिलास आप पानी दे दीजिए। दादाजी को कभी खाना नहीं खिलाते हैं, आपकी बहन खिलाती है, कोई खिलाती है, आप कहीं रहने तो आज मैं खिला देता हूँ। तो वो खिलाने के दौरान आपको जो फील होगा ना, वो अलग फील है। तो जो आप ये निस्वार्थ भाव से आप काम कर रहे हैं, जो इसका फील होगा आपके अंदर, एक पौधा जो है पनपेगा और बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये एक सटल बॉडी है, मतलब ये सब कॉन्शियस माइंड की बात है। अगर आप इसको करेंगे डेफिनेटली आपका नुकसान नहीं होना है, क्योंकि वो पेड़ भी इंतजार कर रहा है आपका। क्योंकि एज ए उसमें लाइफ तो है ही, और जिसमें लाइफ है उसमें थोड़ी चेतना है। हमारी चेतना ज़्यादा है, उसकी चेतना कम है। उसकी चेतना नीचे लेवल, लोअर लेवल पे है, हमारे हायर लेवल पे है। लेकिन वो आपको समझता है, आपको जानता है, आपको फील करता है, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन ये तो है, ये मैं मैं बता रहा हूँ, ये किसी साइकोलॉजी ने ये बात लिखी है, पूरा प्रूफ है। आप अमेरिका में आप गूगल करेंगे, वो पेड़ आपकी भाषा समझते हैं, आपको वेट करते हैं। आप डेली अभी 10 दिन 15 दिन जाइए, उसके बाद आप नहीं जाएंगे तो आपको वेट करते हैं वो। तो आप ये लगाइए, इसको शुरू करिए, इसके लिए बेस्ट विशेष हैं, और निस्वार्थ भाव से करिए, कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे, और बढ़िया रहेगा। मेरी तरफ से तो एकदम बढ़िया है, आप करिए। ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और ये था, कुछ तो समझ में आया ही होगा कि हम क्या करना चाहते हैं।
नहीं वो दिखेगा तो दिख जाएगा, वो दिखेगा और फिर मैं कोशिश पूरी अच्छा करूंगा। आप लोगों के सामने कहने का मतलब ये है ना कि जब आप लोगों के सामने हम ये बोल रहे हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आपके प्रति, तो ये मुझे करना ही ये पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आप लोगों के ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो जाएगी कि अब एक पेड़ उसको लगाएंगे, न सिर्फ लगाएंगे क्योंकि पेड़ लगाते हैं 9-10 तो उसमें जिंदा रहते हैं 1। अब इस पेड़ को केवल लगाएंगे नहीं, इस पेड़ को बड़ा होगा वो भी दिखाएंगे आपको, हाँ, और जब तक उसका मैं एक यहाँ एक हूँ। पत्ती जब आएगी वो दिखाएंगे आप लोगों को। पेड़ पौधे फूल सब कुछ हाँ, मैं अपने घर के सामने मेरे हैं, कुछ खाली सा लगता है नहीं तो मैं उसे साफ करूँगा। कैसे मेरा क्या डेली का क्या इम्प्रूवमेंट रहता है, हाँ, तो वो लैंड जो वो इनकी सब पड़ी हो उसको ये यूटिलाइज करेंगे। Yes, कि definitely। अनावश्यक पड़ी है तो कम से कम ऑक्सीजन ही ले लिया जाए। कम से कम अच्छा ऑक्सीजन तो ठीक है, देखने में भी हाँ। काफ़ी अच्छा लगता है, लोग बाहर बैठते हैं। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में और बने रहिए इफ़ यू वांट, क्योंकि ये कोई भी क्योंकि हमने अब ये इनिशिएट किया है तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने किया है। नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी और जितना हो पाएगा मैं करूँगा। और आप लोग अपनी भी पूरी इनको कोशिश वेस्ट करूँगा। विशेष करिए कि कहीं जब आप अपनी यात्रा में शुरुआत कीजिए तो ज़्यादातर लोग थक के रुक जाते हैं, इन्हें आप थक के रुकने मत दीजिएगा। हाँ, आपके कमेंट इन्हें जो है जगाए मैं रखेंगे। बीच में मुझे तो नहीं लगता, बट अगर मैं रुकूंगा हाँ। तो आप उस समय आपके मुझे कमेंट फिर से start करने के लिए आपके कमेंट appreciate इन्हें सोने ना दें। हाँ, हाँ, इस बात के साथ आप लोगों को धन्यवाद। और मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना भी, अपने परिवार का भी और अपने एटमॉस्फेयर का भी। हाँ। एनवायरनमेंट को बेहतर बनाए रखें, क्योंकि हमसे एनवायरनमेंट नहीं है, एनवायरनमेंट से हम हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस।